बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईयरली हॉरोस्कोप के बारे में और हम देखेंगे कि कैंसर साइन के लोगों का ईयरली हॉरोस्कोप क्या कहता है, आप लोगों का साल 2026 कैसा गुजरने वाला है। सब लोगों को पता है कि 2026 का आगाज होने वाला है, तो उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों के लिए ईयरली हॉरोस्कोप लेके आई हूँ और तफसील के साथ देखेंगे कि इस साल में आपके साथ क्या हालात व वाक़यात होंगे। सबसे पहले आप लोगों के साथ थोड़ी सी प्लानिटरी पोजीशन शेयर करूंगी और फिर हम हॉरोस्कोप की तरफ बढ़ेंगे। 2026 को अगर देखें तो उसका आदत एक बनता है और एक सन का आदत है। सन गवर्नमेंट, नेम, फेम, आला अथॉरिटी, पीपल, ब्यूरोक्रेट्स, इन तमाम चीज़ों को शो करता है। और अगर हम इसका दिन देखें तो जुमेरात को इसका आगाज हो रहा है और जुमेरात जुपिटर का दिन है। जुपिटर जो है वो प्रॉस्पेरिटी का कारक है, नॉलेज का कारक है। उसके अलावा आपके उस्ताद, टीचर, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन मैटर्स, इन तमाम चीज़ों को हम जुपिटर से देखते हैं। तो इस तरह से ये साल भी आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दो बहुत हाई और प्रोमिनेंट प्लैनेट एक्टिव होने वाले हैं। 2026 को अगर देखें तो जिस दिन इस साल का आगाज हो रहा है उस वक्त सन जो है वो सेजिटेरियस साइन में बैठा है। अगेन जुपिटर के साइन में सन बैठा है। सन हुकूमत भी है और सेजिटेरियस साइन को देखें तो वो आपके उस्ताद हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, स्पिरिचुअलिटी है, प्रॉस्पेरिटी है, आपके फादर हैं और सन वहाँ पे फादर फिगर ऑलरेडी है। तो इस तरह से सन और जुपिटर को लेकर ये साल बहुत प्रोमिनेंट रहने वाला है। सबसे पहले अपने जायजा पैदाइश को देखें, अगर उसमें सन की पोजीशन अच्छी है तो फिर तो आपके वारे न्यारे हैं, बहुत फ़ायदा देने वाला है। और अगर आपके जुपिटर की पोजीशन अच्छी है तो फिर आपको कोई भी ताकत जो है इस साल का फ़ायदा उठाने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर इनमें कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है, प्रॉब्लम है, तो फौरी तौर पे अपना जायजा रीड करवाएं और उसकी रेमेडीज़ लें और रेमेडीज़ करें ताकि ये साल आपको भरपूर फ़ायदा दे के जाए। जुपिटर 11 साल के बाद एक्सॉल्टेशन में गया है, 2014 के बाद अब 2025 में यहाँ पर इस साइन में आ रहा है। तो 2025 का साल जो है वो इसी तरह बहुत प्रोमिनेंट रहने वाला है, तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। और इसके लिए आप मेरे से रीडिंग ले सकते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ आपको मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। और ये बात जहन में रखें कि जो स्क्रीन पर नंबर हैं जस्ट उन्हीं पर रब्ता कीजिए, इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं, किसी और नंबर पर पेमेंट मत करें, किसी और नंबर से रीडिंग रिसीव मत करें। तो अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। तो देखते हैं कैसा रहने वाला है बुर्ज सरतान वालों का ये साल। पोजीशन बताती चलूं कि जुपिटर 1 जुलाई को रेट्रोग्रेड है और जेमिनी साइन पे है, पुनर्वसु नक्षत्र पर बैठा हुआ है। यहाँ से 2 जून को इसका ट्रांजिट कैंसर साइन में होगा, जहां पर वो अपनी एक्सॉल्टेशन डिग्रीज की तरफ जाएगा, मतलब अपने एक्सॉल्टेशन के हाउस में चला जाएगा। वैसे तो 2025 में इसका ट्रांजिट हो चुका है, लेकिन वो रेट्रोग्रेड होकर दोबारा जेमिनी में चला गया था और वहां पर फिर डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट के बाद दोबारा वो कैंसर साइन में आएगा। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास 2 मेन ट्रांजिट होते हैं राहु और केतु के। राहु और केतु ने 2024 में ट्रांजिट किया था मई में, और अब 5 दिसंबर को राहु केतु का ट्रांजिट होने वाला है। राहु कैप्रिकॉर्न साइन में ट्रांजिट करेंगे, जबकि केतु जो है वो कैंसर साइन में ट्रांजिट करेगा। फिर ये इस तरह सैटर्न को अगर देखा जाए तो मार्च 2025 में सैटर्न ने पाइसिस साइन में ट्रांजिट किया था और पाइसिस साइन में ये 2027 तक रहेगा।
तो ये है आपके साल के ट्रांजिट, बड़े ट्रांजिट। बाकी मैंने आपको बताया है कि जो स्लो मूविंग प्लैनेट है उन पर हम ईयरली हॉरोस्कोप लिखते हैं, जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स होते हैं उन पर मंथली हॉरोस्कोप लिखा जाता है। और मैं आप लोगों के लिए ट्रांजिट की वीडियो लेकर आती हूँ। जैसे ट्रांजिट होता है वो एक माह के लिए जिस साइन में रहना होता है उस साइन की कंप्लीट डिटेल में वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो अब हम बात करेंगे ईयरली हॉरोस्कोप पर, और आप लोग डिटेल से देखेगा कि ये साल आपका कैसा रहेगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि 2025 में आप लोगों ने क्या पाया और 2026 में आपको क्या लेना है। जब आपको पता होगा कि इस साल में आपको ये लेना है, ये हासिल करना है, ये तो आपका एक मोटिव सेट हो जाएगा और आपको बहुत आसानी रहेगी अपनी चीज को हासिल करने में। तो सबसे पहले तो देखेंगे साल 2025 में क्या हुआ आपके साथ। थोड़ा सा फादर के साथ हालात में खुशकी आई, थोड़ा सा किस्मत ने आपको धक्का लगाया, थोड़ा सा लोगों ने आपको एहसास दिलाया कि आप सुस्त हैं, थोड़ा आपको एक्टिव होने को कहा गया। कुछ आप लोगों की सीक्रेसी जो है वो एक्सपोज हुई, कुछ जगहों पे आपको रुसवाई का सामना करना पड़ा, कुछ जगह पर आपको इंसल्ट फेस करनी पड़ी, कुछ लोगों ने आपके साथ नाराजगियां बनाई, कुछ रिश्ते आपके खराब हुए, ठीक है। और यहाँ पर कुछ आपको अपनी ख्वाहिशात के हसूल के लिए तगो-दो करना पड़ी। अब साल 2026 की बात करें तो 2026 में क्या होने वाला है। 2026 में आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है। अच्छा, ये वो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है जो आप समझ रहे हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट का मतलब है कि यहाँ पर आपको अपने आप में बहुत सारी तब्दीलियां करना पड़ेंगी। थोड़ा सा हेल्थ के लिहाज से कभी ये साल बताएगा कि भाई तुम तो बहुत जबरदस्त हो अटे कटे, और कभी कभी बताएगा भाई तुम तो बहुत बीमार हो, अपना ख्याल रखो। तो यहाँ पर हेल्थ जो है आपकी अप एंड डाउन होती रहेगी, तो दिल छोटा नहीं करना। बात लोग ऐसे होंगे जो, क्योंकि कैंसर इमोशनल साइन है, आप लोग हैं तो इमोशनली थोड़ी सी बीमारी आएगी आपको लगेगा ओ क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा अप एंड डाउन आपकी सेहत में लगा रहेगा, उसका ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा आपको करियर में धचका लगेगा। आप लोग जो सुस्ती कर रहे थे ना, अब नहीं चलने वाली है। अब आपको काम करना पड़ेगा, अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब जितनी मेहनत करेंगे उससे बिल्कुल थोड़ा सा फल मिलेगा, लेकिन बेतहाशा मेहनत कीजिएगा। जब सैटर्न 2027 में यहाँ से निकलेगा तो इस मेहनत का आपको फल दे के जाएगा। यानी कि 2026 की मेहनत जो आपकी की हुई है वो 2027 में आपके काम आने वाली है। 26 में भी आपको गेन मिलेगा, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा, समझ लें 25%, बाकी 75% आपको 2027 में सैटर्न निकलते निकलते देकर जाएगा। रिश्तों के बारे में कॉन्शियस रहें। आपके रिश्ते डिस्टर्ब हो रहे हैं, रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और बिलखसूस नियाली रिश्तेदारों की अगर बात की जाए तो वहाँ पे बहुत सारे मसाइल आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि उसका लॉर्ड आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है। कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ चीजें आपने सोच रखी हैं, कुछ उन्होंने सोच रखी हैं। तीसरा बंदा बीच में आएगा और दोनों का ब्रेन वॉश कर देगा, और तीसरा बंदा बताएगा भाई वो तुम्हारे लिए ऐसे नहीं सोच रहा, लेकिन तुम ऐसे सोच रहे हो। तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे लिए ऐसे नहीं सोच रहा, यानी कि वो दोनों तरफ फायर का काम करेगा। तो आपको उस बंदे को देखना है, उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आना। एक चीज ये साल आपको बताएगा कि आपको दौड़ना नहीं है, चलना है, सोच समझ कर चलना है, सीख कर चलना है। आपने देखना है, कदम फूंक फूंक के रखना है, कहीं आपको ठोकर ना लग जाए। क्योंकि अब जब जहां पर आप गलती करेंगे, सैटर्न तो ऐसा ही है भाई, वो आपको वहीं पर सबक सिखा देगा, वो आपको बता देगा कि तुम गलत हो, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। अब इसके साथ हम, चूंकि कैंसर साइन के लोग होते तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके इमोशंस आपके काम नहीं आने वाले, आपके इमोशंस आपका कोई साथ नहीं देने वाले हैं। आप लोगों को प्रैक्टिकल होके सोचना है, प्रैक्टिकल होके आगे बढ़ना है। लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना है। अगर नॉन सीरियस रहेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, और
ज़िंदगी यहाँ पर रुक जाएगी। कोशिश करें इंतहा का सीरियस हों, और यहाँ पर जब तक जून तक जुपिटर आपके 12 हाउस में बैठा है, एक्सपेंसेस को बढ़ाएगा, और बहुत सारे लोग जो बीमार हैं यहाँ पर रिकवर करेंगे। इस टाइम पर जुपिटर की रेमेडीज बहुत ज़्यादा कीजिएगा, वक्तन फवक्तन रेमेडीज करते जाएं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका जुपिटर उनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा है, वो बीमार हो जाएंगे, हॉस्पिटल में चले जाएंगे। तो आप लोगों को ख्याल करना है, जो लोग डॉक्टर हैं या जो लोग हीलिंग के प्रोफेशन से मुंसलिक हैं, जॉब्स करते हैं, हॉस्पिटल्स में, लेबोरेटरीज में काम करते हैं, इन लोगों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टाइम है। इन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। इन लोगों को चाहिए कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो फौरी तौर पे उसका हल करें, अपने चार्ट को रीड करवाएं ताकि इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि यहाँ पर वो टाइम है जब आप इससे प्रॉपर गेन ले सकते हैं। अगर अच्छे से देखते हैं तो आप लोगों के सीनियर आपसे खुश हो जाएंगे, आपके बॉसेस आपसे खुश हो जाएंगे, आप लोग यहाँ पर जाएंगे एक प्रमोशन की तरफ, यहाँ पर आपके मामलात बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे। कुछ लोग इस वक्त में हीलिंग की प्रैक्टिसेस की तरफ जाएंगे, कुछ लोग इस वक्त में मेडिटेशन की तरफ जाएंगे, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ माइल होंगे, कुछ लोग हिडन नॉलेजेस लाइक एस्ट्रोलॉजी और इस तरह की दूसरी जो ब्रांचेस है उनकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो ये वक्त आप लोगों को बताता है कि आपने अपना एक मोटिव सेट करना है, आपने अपनी एक डायरेक्शन सेट करनी है, जिस डायरेक्शन पे चल के आपको मुस्तकबिल में फ़ायदा हो। हल है जाहल आपसे मेहनत करवाएगा, आपको गेन नहीं मिलने देगा। तो दिल बर्दाश्ता नहीं होना, इमोशनल नहीं होना। यहाँ पर इमोशंस आपके काम नहीं आने वाले, यहाँ पर आपकी वर्किंग आपके काम आने वाली है। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये साल एवरेज से बेहतर साल है, आप लोगों के लिए बहुत बेहतरी लेकर आएगा। लेकिन बात वही है कि इसको मैनेज करना आप लोगों का काम है। यहाँ पर राहु केतु को देखें तो राहु केतु आपके लिए प्रॉब्लम्स बना रहे हैं। केतु आपके फाइनेंस के घर में बैठा है, आपकी फैमिली के घर में बैठा है, आपको डिटैचमेंट दे रहा है, आपकी नैरो पाथ कर रहा है, चीज़ें आपको आसानी से नहीं मिलने दे रहा, पैसा आपके हाथ में टिकने नहीं दे रहा। पहले तो पैसा आने नहीं देता, अगर आने दे रहा है तो बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ा देता है, आपके हाथ में पैसा रह नहीं पा रहा। तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपके साथ चल रहे हैं, इनको आपने खुद कवर करना है। फैमिली के साथ अपनी कम्युनिकेशन सॉफ्ट करनी है। यहाँ आप थोड़ा सा हार्श बोलेंगे तो अगले बंदे के दिल में वो बात लग जाएगी, क्योंकि केतु एक बहुत शार्प एज है। यहाँ पर हल्की सी की बात छुरी की तरह बंदे को काटेगी। एक सिंपल मिसाल दे रही हूँ जो हम लोग डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, तो वो बात जहन में रखें। आपको बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज यूज़ करनी है, क्योंकि आप सॉफ्ट होंगे तो आपके मामलात बेहतर होंगे, वरना आपके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। स्लॉट 12 हाउस में जाकर बैठ गया है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का करियर सेट होने वाला है। जो लोग न्यू जॉब्स की तलाश में थे और वो फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं या फॉरेन लैंड से आपको ऑफर आ सकती है। फॉरेन का मतलब यही नहीं है कि आप कंट्री से बाहर चले जाइए। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, आप अपने शहर से निकल के किसी दूसरे शहर में जाकर जॉब करते हैं तो वो भी आपकी कस्टम, आपकी रवायात, आपके तरीकाकार, हर चीज़ चेंज हो जाती है। आपके लिए वो भी फौरन ही होता है। तो अगर आप एक सूबे से निकलते हैं किसी दूसरे सूबे में चले जाते हैं, तब भी आपको डिफरेंट रवायात को देखना पड़ता है, वो भी आपके लिए फौरन ही है। तो अगर फर्ज करें आप एक शहर से दूसरे शहर में जॉब करने के लिए जाते हैं, तो तब भी आपके लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। अगर आप लोगों को हीलिंग प्रोफेशन से, मेडिकल प्रोफेशन से, या फिर आप हॉस्पिटल वगैरह देख लें, लेबोरेटरीज कर सकते हैं, इन चीज़ों के साथ जुड़े हुए किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब की ऑफर आ रही है तो बिल्कुल मत ठुकराइएगा, बिल्कुल उसका स्टार्ट लें, एक अच्छे तरीके से स्टार्ट लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बेशुमार फ़ायदा होने वाला है। ये आपका करियर सेट कर देगा। और जून से पहले तक 2 जून को इसका जब ट्रांजिट हो जाएगा तो चीज़ें यकसर बदल जाएंगी। उससे पहले आप लोग अपने घर को एक्सपेंड करेंगे, घर के मामलात को बेहतर करेंगे, वालदा से रिलेशन बेहतर होंगे, वालदा की सेहत बेहतर होगी, वालदा से दुआ करवाएं, रुके हुए काम आपके आसानी से हो जाएंगे।
इसके अलावा यहाँ पर जो लोग व्हीकल गाड़ी वगैरह लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, उस पे आप वक्त गुजार सकते हैं, उस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं। यहाँ पे आपके हाउस बन रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती दिखाई दे रही है। इसके अलावा फिलहाल तो आप लोग बचे हुए हैं क्योंकि जुपिटर जो है राहु को कहीं ना कहीं महफूज कर रहा है, लेकिन आगे आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। क्यों ख्याल रखना है? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, आपकी सीक्रेसी एक्सपोज हो सकती है, आपके इन लॉज के साथ प्रॉब्लम बन सकते हैं। 2 जून के बाद बहुत ज्यादा मोहतात रहें। वैसे तो आपको पहले भी मोहतात होने की जरूरत है। करियर के लिहाज से देखें तो आपको अपनी प्रोफेशनल, आपको अपने ऑफिस वर्क प्लेस पर किसी तरह की पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना, किसी गॉसिप का हिस्सा नहीं बनना। कोई आपकी बातें रिकॉर्ड कर लेगा, कोई कैमरे में आपको रिकॉर्ड कर लेगा, कोई आपकी कंप्लेन कर देगा, किसी ना किसी तरह से आपकी सीक्रेसी जो है वो एक्सपोज हो जाएगी, यानी ब्रेक हो जाएगी, आपके लिए प्रॉब्लम बनाएगी। तो फिलहाल तो जुपिटर कहीं ना कहीं आपको संभाल रहा है, कब तक संभालेगा, उसने भी तो ट्रांजिट करना है। तो ये बात जहन में रखिएगा, 2025 में आपने यही एक गलती की है और अब 2026 में ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट होता है कैंसर साइन में 2 जून को, तो उसके बाद आप लोगों के लिए एक अच्छे टाइम का आगाज हो जाएगा। जो लोग बेऔलाद हैं, औलाद के लिए परेशान है या औलाद के मैटर्स को, औलाद के मामलात को लेकर परेशान है, उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाले हैं, उनके लिए बहुत सारी बेहतरी आने वाली है, औलाद के मसाइल हल होने वाले हैं। बेऔलाद लोगों को औलाद की खुशी नसीब होगी। छोटी सी रेमेडीज करें और अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाएंगे। और इसके अलावा बिलखसूस स्टूडेंट्स को अगर देखा जाए तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम शुरू होने वाला है। ये बात जहन में रखिएगा, स्टूडेंट्स इस वक्त भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं इस ट्रांजिट का। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अपनी स्टडी को मेंटेन करना है, यूनिवर्सिटी में एक्टिव रहना है, अपने वर्क को एक्टिव करना है, अपना एक लाइन सेट करनी है। क्योंकि आज अगर आप अपने आप को सेट करेंगे, अपनी लाइन को सेट करेंगे, तभी आप किसी दूर चीज़ों की तरफ जा सकते हैं, मामलात आपके बेहतर हो सकते हैं। ये वो वक्त है जब आपको आपकी पुरानी मेहनत का भी फ़ायदा मिल जाएगा। एजुकेशन के मामलात को बेहतर करें। जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ मुंसलिक हैं उन लोगों को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में एक बड़ा बदलाव आएगा जो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को राइट टाइम पर डिसीजन लेना है। इसके अलावा जैसे ही जुपिटर आपके लगन में आएगा, कैंसर साइन में आएगा, आप लोगों को किसी वाटर रिलेटेड एरिया में, वाटर से मुंसलिक कोई प्लेस है वहाँ पर विजिट करवा सकता है और ये विजिट आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। इब्तदाई जो सफ़र है उसमें मुश्किलात आएंगी, आपको लगेगा कहाँ जा रहे हैं, क्या करने लगे हैं, लेकिन ये आपकी किस्मत में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। इसके अलावा आप लोगों का एक बहुत ज़बरदस्त विपरीत राजयोग बन रहा है। ये योग भी आप लोगों को बहुत फ़ायदा देने वाला है। आप लोगों के जो दुश्मन हैं, जो बड़ी देर से आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे थे, प्रॉब्लम खड़ी कर रहे थे, या फिर वो लोग जो आपका फ़ायदा उठा रहे थे और आप उनके सामने कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, जस्ट वो आपसे फ़ायदा ले रहे थे, अब उन लोगों से आपकी जान छूटने वाली है। आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। जुपिटर और सैटर्न मिलकर आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाएंगे और यहाँ पर आपके दुश्मनों को एक बड़ी शिकस्त होगी, आपको एक बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। आप लोग अपनी पुरानी ज़िंदगी से निकलकर नई ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं। पुरानी ज़िंदगी को टाटा बाय बाय कर दें और जो नई लाइफ है उसका सोच लें कि आपको किस तरह से वो चलानी है। पहले वाले जो आपके गलत फैसले थे उनसे कुछ नसीहत पकड़ें और अब गलत फैसले मत कीजिएगा, अपने लिए बेहतर फैसले कीजिएगा। राहु आपके 8th हाउस में बैठा है, यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपकी रिस्पेक्ट को ख़राब करेगा, आपके नेम फेम को ख़राब करेगा, किसी न किसी तरह से सोसाइटी में आप पर दाग लगाएगा और किसी तरह से आपके बेडरूम आपकी नींद को डिस्टर्ब कर देगा, आपकी नींद ख़राब होगी, आपको सुकून नहीं मिलेगा, आपके लिए इस तरह की परेशानियां बना देगा। और मुमकिन है कि आप लोग इस वक्त में बहुत ज़्यादा नमाज वगैरह की तरफ
ना जाएं, अपनी मजहबी इबादत ना करें, कि जिस भी मज़हब से मुंसलिक लोग देख रहे हैं अपनी इबादतों में रेगुलरिटी लेकर आए, रेगुलर हो जाएं, और जितना आप रेगुलर होंगे उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपनी मजहबी प्रैक्टिसेस को करें और उसमें बिल्कुल भी कोताही ना करें। तो इस तरह से ओवरऑल जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये साल आप लोगों का एवरेज से अच्छा है, लेकिन अगर ये अच्छा है तो अच्छे से फ़ायदा आप खुद ही उठा सकते हैं, कोई आपको फ़ायदा नहीं देने वाला। तो इस तरह से ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपके पूरे साल को कवर किया। बाकी बहुत सारे लोग मुझे वज़ाइफ का पूछ रहे थे, वज़ाइफ की वीडियो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अलग से कर दूँगी। अभी इसमें बहुत सारे जो ज़ोडिक हैं उनकी बता नहीं सकी, नेक्स्ट में इंशाल्लाह आप लोगों को हर चीज़ तफसील से बताऊँगी। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।